हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं J10 की नई सामने आने वाली तस्वीर के बारे में। हम इन इमेजेस का पिक्चर एनालिसिस भी करेंगे और इस पॉसिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे कि J10 का ये वेरिएंट, जिसे J10D या J10 का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वाला वेरिएंट भी कहा जा रहा है, तो क्या ये वेरिएंट पाकिस्तान एयरफोर्स परचेज कर सकती है और किस वजह से J10 का ये वेरिएंट पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या J10 का ये वेरिएंट, जिसे J10D कहा जा रहा है, इसे पाकिस्तान एयरफोर्स परचेज कर सकती है। तो इस सवाल का जवाब हाँ, यस है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने चीन से 36 J10C ऑर्डर कर रखे हैं, जिनमें से 6 एयरक्राफ्ट का एक बैच डिलीवर किया जा चुका है। मजीद 6 या 8 एयरक्राफ्ट का एक बैच बहुत जल्द पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो बाकी की जो 22 के करीब यूनिट जो बाकी रह जाएंगे, उनमें से कुछ यूनिट हमें J10D के इस जो पर्टिकुलर वेरिएंट है J10 का, उसके हमें देखने को मिले। ये भी एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि पाकिस्तान एयरफोर्स J10 के इस पर्टिकुलर वेरिएंट का अलग से जो ऑर्डर है वो एक प्लेस करे, उसको अलग से बाय करे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स सिर्फ 2 स्क्वाड्रन की तादाद के अंदर कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो परचेज नहीं करती। तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो वैसे भी फ्यूचर के अंदर J10 के जो है मजीद ऑर्डर्स जो है वो प्लेस करेगी। तो इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि ये जो J10 का वेरिएंट है J10D, इसे पाकिस्तान एयरफोर्स परचेज करे। जहां तक बात है कि ये वेरिएंट पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए किस वजह से अहम है, तो मॉडर्न वारफेयर के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जो प्लेटफॉर्म्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हामिल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन एयरक्राफ्ट की जो अफादियत है, ये हमने पाकिस्तान एयरफोर्स के 2019 में होने वाले ऑपरेशन स्विफ्ट रोटाट के अंदर भी देखी थी, जहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के एयरक्राफ्ट जिन्हें फॉल्कन कहा जाता है, उन्होंने इंडियन जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उनके रडार्स को कम्प्लीटली जैम कर दिया था, और जो बाकी के ग्राउंड बेस्ड रडार थे इंडिया के, उन्हें भी जैम कर दिया था, जिसकी वजह से जो इंडियन एयरक्राफ्ट थे वो अपने ग्राउंड स्टेशन के साथ राब्ता भी नहीं कर पा रहे थे, और वो एक दूसरे से के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर सके, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स का जो एक एयरक्राफ्ट था जिसे अभिनंदन फ्लाई कर रहे थे, वो पाकिस्तान के अंदर आ गया था गलती से। लेकिन वो जो एयरक्राफ्ट हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो बड़े एयरक्राफ्ट हैं, कम स्पीड वाले हैं, तो वो दुश्मन के ज्यादा करीब जो है वो नहीं जा सकते दुश्मन की एरिया के। तो ये जो J10 जैसे एयरक्राफ्ट हैं, जो कि ये उनकी निस्बत बहुत ज्यादा तेज होते हैं, तो इन एयरक्राफ्ट को आप सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसे जो मिशन हैं उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट बिलाशुबा पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है, और इससे पाकिस्तान एयरफोर्स जो है फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह जरूर परचेज करेगी। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स J10 का ये वेरिएंट खरीद लेती है, तो ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आप सब जानते हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जिनमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी शामिल हैं, वो अपने डिफेंस के अंदर नए एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको मुसलसल शामिल कर रही है, जिसमें S-400 और इंडिया और इजराइल का बनाया हुआ जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो शामिल हैं। तो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के अंदर जाकर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसके लिए सबसे पहले ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इनको फेस करना पड़ेगा पाकिस्तान एयरफोर्स को। और इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को काउंटर करने के लिए J10 का ये जो वेरिएंट है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन जो है वो हो सकता है। और इंडिया को J10 का ये जो वेरिएंट है, इसको काउंटर करने के लिए अपनी इन्वेंटरी के अंदर नए वेपन सिस्टम जो है उनको शामिल करना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये कि ये वेरिएंट जो है J10 का, ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों के लिए ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। अब हम जो है डिस्कस कर लेते हैं कि इस एयरक्राफ्ट में J10C की निस्बत जो है वो कौन सी चेंजेस की गई हैं। पहली चेंज तो ये है कि इस एयरक्राफ्ट में चाइना का अपना जो बनाया हुआ WS-10 इंजन है, जो कि J10C में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको नहीं लगाया गया, बल्कि इसकी जगह पे एक रशियन मेड AL-31 इंजन जो है उसको इस्तेमाल किया गया है। जो दूसरी बड़ी तब्दीली है, वो इस एयरक्राफ्ट के अंदर जो कैनन है उसको रिमूव कर दिया गया है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर कोई भी कैनन जो है वो मौजूद नहीं है। अगली और सबसे बड़ी जो चेंज है इस एयरक्राफ्ट में की गई है, वो इसके अंदर डोर्सल स्पाइन की एडिशन है। ये डोर्सल स्पाइन बिल्कुल F-16 के जो ड्यूल सीट वेरिएंट्स है, जिन्हें आप F-16D कहते हैं, जो कि ब्लॉक 50 और 52 के बाद आए, उनके अंदर भी मौजूद है, और ये डोर्सल स्पाइन बिल्कुल उन्हीं की तरह की हमें नजर आती है। लेकिन F-16 के ड्यूल सीट के जो वर्जन हैं
उनके अंदर डोर्सल स्पाइन की मौजूदगी एक सेंस बनाती है, क्योंकि जो दूसरी सीट की एडिशन होती है उस वजह से जो सेंसर है उन्हें रिप्लेस किया जाता है। उनके लिए हमें एक जगह की जरूरत होती है जिन्हें डोर्सल स्पाइन के अंदर हाउस किया जाता है। लेकिन J10 का ये जो वेरिएंट है ये एक सिंगल सीट का वेरिएंट है, एक सिंगल सीट का एयरक्राफ्ट है। तो इस एयरक्राफ्ट के अंदर डोर्सल स्पाइन जो है वो किस वजह से ऐड की गई है, इसके बारे में ये अंदाजे जो है वो लगाए जा रहे हैं कि ये J10 का D वेरिएंट है। और हम सब जानते हैं कि चाइनीज जो फाइटर जेट्स हैं उनके D वेरिएंट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वाले एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे कि J10D और J15D, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा चूंकि इस एयरक्राफ्ट के अंदर कैनन भी मौजूद नहीं है तो ये शक और ज्यादा पुख्ता हो जाता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वाला एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वाले जो जितने भी एयरक्राफ्ट हैं इस वक्त मौजूद हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा जो सेंसर लगने होते हैं उनको लगाने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होती है, जैसे कि EA-80 ग्राउलर और J16D, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वाले एयरक्राफ्ट हैं और इन दोनों के अंदर कोई भी जो कैनन है जिसे आप गन कहते हैं वो मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वाले एयरक्राफ्ट में जो एक्स्ट्रा सेंसर्स ऐड किए जाते हैं उनमें जैमिंग के लिए हाई बैंड, लो बैंड और मिड बैंड के जैम्बर्स को ऐड किया जाता है। जैमिंग के लिए आपने जो नॉइस प्रोड्यूस की होती है उससे आप ही का एयरक्राफ्ट अफेक्ट ना हो, इससे बचने के लिए इंटरफेरेंस कैंसिलेशन सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल किया जाता है। जैमिंग के एनवायरनमेंट के अंदर चूंकि एक आपने बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस की होती है तो इस दौरान आपके जो दुश्मन आपस में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो जो सिग्नल्स हैं वो इंपॉर्टेंट सिग्नल्स होते हैं और उनको कैच करने के लिए इंटरफेरोमीटर जो है उनको इंस्टॉल किया जाता है। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके उसके लिए कम्युनिकेशन काउंटर मेजर सेट जो है उसको भी इंस्टॉल करना पड़ता है और इसी तरह के मजीद सेंसर लगाने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होती है और इसी स्पेस को हासिल करने के लिए आपकी जो कैनन है उसको रिमूव किया जाता है और डोर्सल स्पाइन को ऐड किया जाता है। अगर आप इन तमाम सिस्टम्स के बारे में मजीद डिटेल जानना चाहते हैं तो आप विकिपीडिया पे जाकर इनके बारे में सर्च जो है वो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन सिस्टम्स के बारे में अगर डिस्कशन करते हैं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। एक इशू जो है यहाँ पर सामने आ सकता है वो ये है कि J10 तो एक सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, तो जैमिंग के लिए जो 3 जैमिंग पोर्ट्स हैं और जो बाकी के आपने इतने सारे सेंसर्स ऐड करने हैं उनके लिए सफिशिएंट पावर, एक अच्छी खासी जो पावर चाहिए होगी वो आप कहाँ से लाएंगे। तो इसका जवाब ये है कि जो मॉडर्न जैमिंग पोर्ट्स हैं वो अपने लिए अपने इस्तेमाल के लिए अच्छी खासी पावर खुद ही जनरेट कर लेती हैं। जैसे कि आप EA-80 ग्राउलर जो है उनकी जैमिंग पोर्ट्स की आगे लगे जो एक छोटी टरबाइन देखते हैं, ये जो टरबाइन है जब ये घूमती है तो ये जैमिंग पोर्ट के लिए अच्छी खासी मिकदार के अंदर एनर्जी खुद ही प्रोड्यूस कर लेती है। और दूसरी चीज ये है कि जो फ्यूचर में इस एयरक्राफ्ट के सीरियल प्रोड्यूस एयरक्राफ्ट होंगे उनके अंदर चाइनीज WS-10 इंजन जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा और WS-10 इंजन जो है ये परफॉर्मेंस वाइज AL-31 से ज्यादा बेहतर है, तो कुछ जो आपकी पावर का इशू है वो यहाँ पर भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पावर है उसको मैनेज कर लिया जाएगा। एक आखिरी चीज जो कि इस एयरक्राफ्ट के बारे में क्वेश्चनेबल है, जिसपे क्वेश्चन किया जा सकता है, वो ये है कि ये एयरक्राफ्ट एक सिंगल सीट वाला वर्जन है, सिंगल सीट का एयरक्राफ्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के हम जितने भी एयरक्राफ्ट जो देखते हैं वो ड्यूअल सीट वाले होते हैं, जैसे कि J16D और EA-80 ग्राउलर वगैरह, इनकी जो पिछली सीट होती है उनके ऊपर एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ऑफिसर जो है वो मौजूद होता है, जो कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का जितना भी सारा का सारा काम है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसका जवाब जो है वो ये है कि चाइना जो है वो अपने एयरक्राफ्ट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको काफी अरसे से टेस्ट करता आ रहा है। जैसे कि हमने कुछ तस्वीरें भी देखी थी जिनके अंदर J16 का जो बैक वाला पायलट है वो मौजूद ही नहीं था। तो उसके बारे में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि चाइना जो है वो इन एयरक्राफ्ट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको इंटीग्रेट कर रहा है ताकि दूसरा जो पायलट है उसका सारा का सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करे। तो हो सकता है इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि चाइना जो है वो अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इस हद तक जो है वो कामयाब हो चुका है कि उसने J10 का ये जो वाला वेरिएंट बनाया है उसने उसके अंदर ऐड ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको कर दिया है। और जो सेकंड पायलट जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ऑफिसर कहते हैं उसका सारा का जो सारा काम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए।